हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आई होप आपने जो लास्ट के 2 लेक्चर्स थे वो देख लिए होंगे और आज हम अपना जो लेक्चर नंबर 3 है उसको करेंगे कंप्लीट, जिसका नाम है रिलेशनशिप ऑफ जियोग्राफी विद अदर डिसिप्लिन। ठीक है। सो फर्स्ट क्लास में हमने जियोग्राफी का डिस्कस किया था, उसका नेचर, मीनिंग एंड स्कोप डिस्कस किया था। एंड सेकेंड क्लास में हमने जो है जियोग्राफी का डिविजन्स ऑफ जियोग्राफी डिस्कस किया था। और ये है हमारी क्लास 3 या फिर आप बोल सकते हो लेक्चर 3, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है उसका बाकी जो डिसिप्लिन्स है उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसको आज कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने पहले के 2 लेक्चर देख लिए हैं और ये आपका 3rd लेक्चर है। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो पहले देख लेंगे, क्योंकि आपको एक जियोग्राफी का अगर आपको बेस स्टार्ट करना है तो वहीं से वो स्टार्ट होगा। तो आप अगर बीच से वीडियो उठा के देखेंगे तो दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप जो है फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड ऐसे वीडियो देखो, ताकि आपको अच्छे से जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्डअप होते हुए दिखें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो जियोग्राफी हमारी जो है हेल्प करती है समझने में। क्या समझने में हेल्प करती है? स्पेशल पर्सपेक्टिव से जो है हमारी हेल्प करती है एक तरीके से जियोग्राफी जो रियलिटी है उसको समझने के लिए। ठीक है, जियोग्राफी सिर्फ हमें ये नहीं बताती कि क्या प्लेस टू प्लेस डिफरेंट फिनोमिनाज हैं, बट जियोग्राफी उन सभी को इंटीग्रेट करती है होलिस्टिकली, जो कि डिफरेंट चीज़ों में आपको डिफरेंट प्लेसेस में चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उनको जो है होलिस्टिकली इंटीग्रेट करती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो जियोग्राफी में हमें बहुत से रिलेटेड फील्ड्स को समझना होता है। ठीक है, जैसे हम आगे अब फील्ड पढ़ेंगे कि जियोग्राफी का रिलेशनशिप नेचुरल साइंसेज के साथ क्या है, जियोग्राफी का रिलेशनशिप सोशल साइंसेज के साथ क्या है। ठीक है, तो इससे आपको चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएंगी कि जियोग्राफी कैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इंटीग्रेट है। ठीक है, जियोग्राफी जो है आप बोलोगे तो जियोग्राफी की जो अप्रोच है हॉलिस्टिक है नेचर में, मतलब जियोग्राफी अपने अंदर बहुत से सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए चलती है। ठीक है, ये हमें ये फैक्ट बताती है कि वर्ल्ड एक सिस्टम है जहाँ पे हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ठीक है, सो वर्ल्ड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अगर आप अपने आप को ही देखोगे ना, आप भी अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से जियोग्राफी भी हमें बताती है, जियोग्राफी भी हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अब आगे आपको इतना यहाँ पे अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आगे हम अब रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, अब आपको अगर पीछे समझ में नहीं आए तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जियोग्राफी जो है वो उसका रिलेशनशिप कैसे है, 2 तरीके से है। मैंने बताया एक नेचुरल साइंसेज के बेसिस पे, दूसरा सोशल साइंस के बेसिस पे रिलेशनशिप जियोग्राफी का हम देखते हैं। तो देखो, ये फ्लो चार्ट ना बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे नेचुरल साइंस में रिलेशनशिप है जियोग्राफी का और कैसे सोशल साइंसेस का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है। यहाँ पे सोशल साइंस के पॉइंट्स नहीं है, वो आगे हैं। पहले हम नेचुरल साइंस को कवर करेंगे। अगर हम बात करें नेचुरल साइंसेज में, तो नेचुरल साइंस में हमारी क्या आती है? हाइड्रोलॉजी, देन बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी, जियोलॉजी और मटीरियोलॉजी। ठीक है, और ये डिफरेंट सब्जेक्ट किसकी स्टडी करते हैं? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी कि नेचुरल साइंसेज में हम वाटर की स्टडी करते हैं। लॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो मतलब वाटर की स्टडी करते हैं हम नेचुरल साइंस के अंदर। बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? बॉटनी में हम प्लांट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में। ठीक है, इकोलॉजी में हम अपना इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जो इंटरेक्शन है स्पीशीज़ का अपने इन्वायरमेंट के साथ वो कैसा है, उन चीज़ों को हम सबको स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद आता है जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम क्या करते हैं? सॉइल की स्टडी करते हैं। तो जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, उसके बाद मटीरियोलॉजी में हम जो क्लाइमेट वगैरह होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। किसकी? क्लाइमेट वगैरह की। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है हम नेचुरल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि जियोग्राफी का रिलेशनशिप कैसे है? देखो, अब मैं कैसे कनेक्ट कराऊंगी आपको डॉट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल साइंसेज की, तो मैंने बोला नेचुरल साइंसेज में हाइड्रोलॉजी हम जो है पढ़ते हैं नेचुरल साइंसेज के अंदर। लेकिन अगर आप जियोग्राफी को कनेक्ट करोगे तो जियोग्राफी में आप क्या पढ़ते हो? ओशनोग्राफी। ओशन क्या होता है? वो भी तो पानी होता है, वो भी तो वाटर की स्टडी करना होता है। तो ओशनोग्राफी में हम ओशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो है डॉट कनेक्ट। यस, रिलेशनशिप है नेचुरल साइंसेज के साथ। बॉटनी का कैसे है?
तो हम फाइटो जियोग्राफी पढ़ते हैं, तो उसके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो देखने को मिल जाता है। जूलॉजी के साथ क्या है, जियोग्राफी, ठीक है, जू के बारे में पढ़ते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं ये क्या है, हमारी बायोग्राफी, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं, आई थिंक इन तीनों को, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो जियोग्राफी के अंदर क्या पढ़ते हैं, बायोग्राफी के अंदर ही हम ये इकोलॉजी वगैरह का चीज़ों को स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जियोलॉजी, और जियोग्राफी में मैंने कल पढ़ाया था आपको जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, अगर आपको याद है तो। उसके बाद मटीरियोलॉजी, वहाँ पे हम मटीरियोलॉजी क्लाइमेट की स्टडी करते हैं मटीरियोलॉजी में, और यहाँ पे जियोग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी एक अलग से सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि जो नेचुरल साइंस है उनका रिलेशनशिप कैसे है। हाइड्रोलॉजी का ओशनोग्राफी से है, बॉटनी का फाइटो जियोग्राफी से है, जूलॉजी का जू जियोग्राफी से है, ठीक है, इकोलॉजी का ह्यूमन इकोलॉजी से है। तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट्स हम जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं उनका कहीं ना कहीं नेचुरल साइंसेज के साथ भी रिलेशनशिप रहता है। तो मैंने बताया ना, जियोग्राफी जो है वो हमें बताता है कि जो वर्ल्ड है वो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अब मैंने बोला था आपको कि पहले हमने नेचुरल साइंस को डिस्कस किया, अब हम करेंगे सोशल साइंस को डिस्कस। देखो सोशल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, डेमोग्राफी, हिस्ट्री, और ये सारा का सारा अब आपका किस में आने वाला है। मैंने कल आपको 2 सेक्शन पढ़ाए थे, आपको याद होगा अगर, तो हमारी जो जियोग्राफी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हमारी फिजिकल जियोग्राफी है, एक हमारी ह्यूमन जियोग्राफी है, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कराया था। यस, जो फिजिकल जियोग्राफी है वो हमने कहाँ पे पढ़ ली, एक मिनट, वो हमने कहाँ पे पढ़ ली, नेचुरल साइंस के अंदर, ठीक है। और जो ह्यूमन जियोग्राफी है वो किसके अंदर पढ़ रहे हैं, हम सोशल साइंस के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि ये कैसे कैसे डॉट्स कनेक्ट हो रही हैं धीरे धीरे। देखो कल का लेक्चर कितना बेनिफिशियल है, अगर आपने उसको देखा है तो आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे कैसे चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो सोशल साइंस पे हम जो पॉलिटिकल साइंस है इसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, आगे हम जो जियोग्राफी पढ़ेंगे पॉलिटिकल जियोग्राफी उसके अंदर स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंदर इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, सोशल जियोग्राफी के अंदर सोशोलॉजी को पढ़ते हैं, डेमोग्राफी आपको पता है पॉपुलेशन के बारे में बात होती है, ठीक है। आज के टाइम हम बात करते हैं ना कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है कि इंडिया में जो मैक्सिमम लोग हैं वो 25 साल के इस टाइम पे जो यूथ है, और हमें अगर उस यूथ का अच्छे से इस्तेमाल कर दिया तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो कंट्री है वो इकोनॉमिक डेवलप कर सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है हमारी कंट्री की, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी, ठीक है। उसके बाद आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के अंदर मैंने कल आपको हिस्टोरिकल जियोग्राफी पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सारे किससे कनेक्टेड हैं, सोशल साइंसेज से, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो अब जो डिस्कशन हमने की है, जो मैंने ऊपर आपको चीज़ों को दिखाया है कि किस तरीके से हमारी जियोग्राफी का रिलेशनशिप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ है, ठीक है। तो हमने देखा कि उसका जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है हमारी जियोग्राफी का नेचुरल और हमारी सोशल साइंसेज के साथ, ठीक है। उसके बाद ये जो है जियोग्राफी जो है एक अपना मैथडोलॉजी ऑफ स्टडी को फॉलो करती है जो कि इसको सभी डिसिप्लिन से अलग करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है। एक बार क्विकली हम रिवाइज करेंगे चीज़ों को। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा रिलेशनशिप ऑफ जियोग्राफी विद अदर डिसिप्लिन, और उसके अंदर हमने क्या किया कि जो जियोग्राफी का रिलेशनशिप है देखा हमने बाकी डिसिप्लिन्स के साथ, वो 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। एक आगे हमारे नेचुरल साइंसेज और दूसरे आगे हमारे सोशल साइंसेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल साइंसेज की। नेचुरल साइंसेज में हमने क्या पढ़ा, जो हमारे नेचुरल साइंसेज हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा बॉटनी पढ़ते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा जूलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा क्या पढ़ते हैं, और मटीरियोलॉजी पढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने चीज़ें की। हाइड्रोलॉजी हम जियोग्राफी से कैसे कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, ओशनोग्राफी। मटीरियोलॉजी को कैसे कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी। जूलॉजी और ये और एक और मैंने आपको पढ़ाया, वो क्या था, बॉटनी, जूलॉजी और हमारा था इकोलॉजी, ठीक है। तो इन तीनों को हम जो है ह्यूमन इकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन जियोग्राफी में नहीं, इनको पढ़ेंगे इनको इकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने समझा और क्या आज एक मिनट पहले
दूसरा हमारा हमने पढ़ा सोशल साइंस। तो सोशल साइंसेज में हमने क्या क्या पढ़ा, तो एक बार क्विकली रिकैप करेंगे। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, डेमोग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है। और इनके अंदर हमने चीज़ों को डिस्कस किया कि ये हम किस में, तो ये बहुत ही ईजी है। पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक जियोग्राफी है, सोशोलॉजी है तो सोशल जियोग्राफी है, और डेमोग्राफी है तो पॉपुलेशन जियोग्राफी है, और हिस्ट्री है तो हिस्टोरिकल जियोग्राफी है। ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।